को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सम आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स होमवर्क में कौन से सम्स दिए थे बेटा मैंने? 13, 14, 15। एक सेकंड है बेटा, मैं खाली वो पीडीएफ निकालूं। ओके चलो स्टूडेंट्स पहले 13 को वेरीफाई करते हैं बेटा। 13 है अलय एंड संकेत, उनका रेशियो है 2:1। ओके फाइन। तो स्टूडेंट्स पहली एंट्री, अलय अकाउंट डेबिटेड, संकेत अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में 18,000, अलय में 12,000, संकेत में 6,000। सर सेकेंड एंट्री रिजर्व फंड है 27,000, तो रिजर्व फंड उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसको अपन क्लोज करेंगे तो डेबिट। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड 27,000 टू अलय 18,000 टू संकेत 9,000। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड नो एंट्री। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है 21,000 जिसपे 6,000 का क्लेम है, तो वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू अलय 10,000 टू संकेत 5,000। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 किसका किसका? हाँ बेटा ये लास्ट वाली एंट्री फिर से बता। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड 21,000 में से 6,000 गया, बाकी 15,000 टू अलय टू संकेत, टू अलय टू संकेत 10,000 5,000। बेटा किसका किसका पूरा करेक्ट है 13 नंबर? मेरा सर। रेज योर हैंड्स कर दो बेटा, पता चल जाए कितने लोगों का पूरा करेक्ट है। 24, वाह, 25, 26, 27, नाइस, 28, ग्रेट। 28 लोगों का पूरा सम सही है, वेरी गुड बेटा। चलो स्टूडेंट जिनका एक आध एंट्री गलत है वो एक बार मेरे हिसाब से आप लोगों ने देख लिया होगा बेटा। 14 नंबर स्टूडेंट्स, अजय अकाउंट डेबिटेड, सुनील अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। टू प्रॉफिट एंड लॉस पे 20,000, अजय एंड सुनील में अमाउंट आएगा 12,000 एंड 8,000। सेकेंड एंट्री, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू अजय टू सुनील। 15,000 डिवाइड बाय 5 मतलब 10, 553, 3 और 2 5, 3,000, 9,000 and 6,000। स्टूडेंट्स अजय अकाउंट रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू अजय 9,000 टू सुनील 6,000। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड नो एंट्री। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है 28,000 और 3,000 का क्लेम है, तो वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू अजय, 15,000 टू सुनील 10,000। 14 नंबर कितनों का करेक्ट है बेटा पूरा? 14 नंबर कितनों का करेक्ट है पूरा? 23 लोगों का। गुड। जिनकी मिस्टेक है बेटा आई थिंक उन लोगों ने अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लिया होगा। 15 नंबर स्टूडेंट्स, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1। ओके, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट करेंगे, मतलब A अकाउंट डेबिटेड 12,000 डिवाइड बाय 4, 3। ओके, A अकाउंट डेबिटेड 9,000, B अकाउंट डेबिटेड 3,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस 12,000। फिर रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू A टू B। A में अमाउंट आएगा 18,000 एंड B में अमाउंट आएगा 6,000। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड 27,000 नहीं है इसका वो रिजर्व फंड? 24,000 है बेटा क्वेश्चन में। फिर प्रॉफिट शेयरिंग फंड नो एंट्री। वर्कर्स कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड 36,000 टू A टू B। 36,000 डिवाइड बाय 4 मतलब 9 3 27,000 A में और 9,000 B में।
कितनों का करेक्ट है बेटा पूरा 15 नंबर? 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25 लोग ऐसे हैं जिनका पूरा करेक्ट है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बेटा इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे चल रहे हैं। स्टूडेंट्स एक ऐसा सम जहां पे हम लोग 3 अकाउंट बनाएंगे बेटा। आज तक हम लोग सिर्फ रीवैल्यूएशन बनाते थे बेटा, लेकिन इस सम के अंदर एक रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स का कैपिटल और बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट्स। आज का सम एकदम आराम से करेंगे, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि परसों के लेक्चर में, फ्राइडे के लेक्चर में एक ऐसा सम आप लोगों को मेरे सामने लाइव करना है और लाइव करके फिर तुरंत का तुरंत भेजना भी है बेटा। तो इसीलिए आज इस सम में किसी को कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत मेरे को पूछ लेना बेटा कि सर मेरे को पता नहीं चला, मेरे को डाउट है। जहां पे जो डाउट है वो आप लोग मेरे से तुरंत का तुरंत पूछते जाना स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 11। From the following information, pass necessary journal entries and prepare revaluation account and a balance sheet after the effects of revaluation in the books of Rajesh and Jagdish. This is example number 11. ये मैंने यहां पे हेडिंग दिया revaluation account, particular rupees, हाँ तो आपको बड़ा फटाफट हो जाएगा। तो चैप्टर का से लेकर क्या कर लो। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर राजेश जगदीश, एंड फिर यहां पे हम लोग बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। बेटा एकदम आराम से सम को करेंगे। जहां पे जिसको प्रॉब्लम हो बेटा मेरे को इमीडिएटली पूछ लेना। स्टूडेंट्स जब भी हम लोग बेटा ऐसा लॉन्ग सम करेंगे तो पहले आपको जो भी एडजस्टमेंट्स दी हैं आप उन एडजस्टमेंट्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहली एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज होगी। स्टूडेंट्स अगर वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की इंक्रीज हो रही है तो ये अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है बेटा? प्रॉफिट है सर। प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख का 20% 20,000। ओके बाय लैंड। यस सर। फर्स्ट इफेक्ट क्लियर बेटा? यस यस सर। स्टूडेंट्स लैंड एंड बिल्डिंग ये अपनी असेट होती है, तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा असेट्स में। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख की पुरानी वैल्यू थी जो ऊपर क्वेश्चन में दी है, 20,000 इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, टोटल 1,20,000 बाहर। सर डायरेक्ट प्लस करके लिख देना है तो भी चलेगा। हाँ यहाँ पे डायरेक्ट प्लस करके आप 1,20,000 लिखोगे तो भी चलेगा, ये प्लस 20,000 करके 1,20,000 लिखोगे तो भी चलेगा। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी को इस फर्स्ट एडजस्टमेंट में डाउट हो तो बेटा पूछ सकता है। मैं एकदम आराम से जाऊंगा बेटा, भले 1 घंटे में मेरा एक सम हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इस फर्स्ट एडजस्टमेंट में किसी को डाउट हो बेटा तो पूछ सकता है, तो मैं सेकंड पे जाऊं। नो सर। नाउ सेकंड नंबर, वैल्यू ऑफ मशीन एंड फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज बाय 20%। मशीन और फर्नीचर की वैल्यू 20% डिक्रीज करनी है। स्टूडेंट्स वैल्यू डिक्रीज अपने लिए लॉस,
लॉस नो सर तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में Debit. लिखेंगे टू टू मशीन। टू ऊपर मशीन 80,000, 20% वैल्यू कम होगी तो 80,000 का 20% मतलब 16,000 16,000। मशीन अपनी असेट्स में लिखेंगे मशीन 80,000 माइनस कितनी वैल्यू कम हुई बेटा 16,000, 64,000 बाहर। मशीन क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर सर यस बेटा। सर ये मशीन और फर्नीचर का पहले इनर कॉलम में लिख के बाद में भर सकते हो? अलग अलग। नव्या फिर से बोलो बेटा। मशीन थी ना उसमें से माइनस किया हमने हम बेटा सर माइनस 80,000 की मशीन में से 60,000 माइनस प्लस था हमारा फिर बाद में। नव्या 80,000 की मशीन में 16,000 वैल्यू कम हुई, वो माइनस करके बाकी 64,000 बाहर लिखा। ओके सर ठीक है बेटा। ओके सेम चीज फर्नीचर की वैल्यू 20% कम हो रही है तो यहां लिखेंगे टू फर्नीचर। 4,000 ऊपर फर्नीचर है 20,000, उसका 20% मतलब 4,000। अब यहां पे लिखेंगे फर्नीचर, इनर कॉलम में 20,000 माइनस 4,000, 16,000 बाहर। बेटा अब है ना, मैं जब पूछूं ना बेटा तब आप लोग बोलो, नहीं तो क्या कंफ्यूजन हो रहा है बेटा कई सारे बच्चों को। ओके स्टूडेंट्स सर मैंने अब तक 3 चीजें समझाई, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन और फर्नीचर। इन तीनों में किसी को कोई डाउट हो बेटा तो मेरे को पूछ सकता है, जिसको डाउट हो सर। वही फोन अनम्यूट करे। यस यश। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ, मेरा नेटवर्क चला गया था वाईफाई, तो सर समझाओगे? देखो यश, अपन को फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। वैल्यू इंक्रीज मतलब प्रॉफिट है, तो क्रेडिट में लिखा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख है, 20% मतलब 20,000। ठीक है बेटा। यस सर। और लैंड एंड बिल्डिंग अपना असेट होता है, तो असेट में लिखा लैंड एंड बिल्डिंग पुरानी वैल्यू 1 लाख, 20,000 वैल्यू बढ़ी प्लस 20,000 टोटल 1,20,000 बाहर। एडजस्टमेंट 1 क्लियर? यस सर। अब एडजस्टमेंट 2 में ऐसा है, द वैल्यू ऑफ मशीन एंड फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज बाय 20%। तो यहां पे लिखेंगे टू मशीन 80,000 का 20% मतलब 16,000 वैल्यू कम हुई। असेट में मशीन 80,000 माइनस 16,000, 64,000 बाहर। सेम वे फर्नीचर की भी 20% वैल्यू कम हुई तो टू फर्नीचर 4,000, यहाँ पे फर्नीचर 20,000 माइनस 4,000, 16,000 बाहर। क्लियर बेटा यहां तक? यस सर। स्टूडेंट्स फिर से पूछ रहा हूं बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे को। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड नंबर, नाउ बेड डेट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड। अब बेड डेट रिजर्व नहीं चाहिए, बेड डेट रिजर्व नहीं चाहिए, इसका मतलब जो पहले हमने सोचा था ऊपर बेड डेट रिजर्व 3,000, हमें ऐसा लगा था कि 3,000 डूबेगा, अब नहीं चाहिए, मतलब पैसा नहीं डूबेगा। स्टूडेंट्स पैसा नहीं डूबेगा मतलब ये अपने लिए प्रॉफिट प्रॉफिट। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बेड डेट रिजर्व 3,000, असेट्स में डेटर्स बेड डेट रिजर्व नहीं चाहिए तो सीधा डेटर्स 60,000 बाहर। क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? सर एक बार वापस फिर से देखो क्या लिखा है, नाउ बेड डेट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड। अब बेड डेट रिजर्व नहीं चाहिए। बेड डेट रिजर्व का मतलब होता है बेटा शायद पैसा डूबेगा। हमने ऊपर क्वेश्चन में बेड डेट रिजर्व रखा है 3,000, हमें ऐसा था कि शायद 3,000 रुपया डूबेगा, लेकिन अब वो नहीं डूबने वाला, मतलब वो पैसा बचा। पैसा बचा मतलब अपना प्रॉफिट है, इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बेड डेट रिजर्व 3,000। फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड कहां पे लिखा बेटा, असेट्स में डेटर्स। ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से डेटर्स 60,000 माइनस बेड डेट रिजर्व 3,000 है, बेड डेट रिजर्व तो निकाल देना है हमको, तो सीधा डेटर्स 60,000 बाहर। क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? सर यस प्रेम। सर बेड डेट रिजर्व लिख सकते हैं क्यों लिखेंगे बेटा? डेटर्स की जगह? नहीं,
बैडेड रिजर्व दिखाना ही नहीं है बेटा, अभी जरूरत ही नहीं है उसकी, हाँ तो बराबर। सीधा डेटर्स लिखेंगे ना बेटा अपन 60,000। बढ़ो आगे स्टूडेंट्स। सर तो ऐसा करके भी लिख सकते हैं ना कि डेटर्स 57,000 प्लस नहीं 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 नहीं, जरूरत ही नहीं, बेटे बेटे रिजर्व शो ही नहीं करना बेटा अपन को, तो सीधा डेटर 60,000 बाहर चला जाएगा। ठीक है, डन स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। यस बेटा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ₹3,000 रिपेयरिंग एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड इन स्टॉक। स्टॉक को रिपेयर कराने के लिए 3,000 रुपए का एक्सपेंस होगा। स्टूडेंट्स एक्सपेंस होगा मतलब ये अपने लिए क्या हुआ बेटा? लॉस। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक, 3,000 रुपए का स्टॉक पे एक्सपेंस होगा। सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे बेटा? यहां पे लिखेंगे असेट्स में स्टॉक 23,000 माइनस रिपेयरिंग एक्सपेंस 3,000, 20,000 स्टॉक का बाहर। एडजस्टमेंट क्लियर बेटा सबको? स्टूडेंट्स देखो एकदम आराम से जा रहा हूं बेटा, ताकि जिसको जहां डाउट हो वो पूछ सके मेरे को। कोई डाउट स्टूडेंट्स? सर ये लास्ट इलस्ट्रेशन सबने क्या लिखा है? 3,000 रिपेयरिंग एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड इन स्टॉक। स्टॉक को रिपेयर कराने के लिए 3,000 रुपया देना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा। एक्सपेंस मतलब लॉस, इसलिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू स्टॉक 3,000 रुपया स्टॉक में से जाएगा बेटा, तो स्टॉक 23,000 माइनस उसका 3,000 रुपए का रिपेयरिंग, मतलब स्टॉक की वैल्यू हो गई 20,000। ठीक है बेटा? यस। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। An amount of 5,000 among creditor is now not to be paid. क्रेडिटर्स को 5,000 रुपया नहीं पे करना, नहीं पे करना, तो ये अपने लिए स्टूडेंट्स प्रॉफिट है, इसीलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, 5,000 रुपए बच गए। अब स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स अगर आप लोग ऊपर देखो बेटा तो लायबिलिटी में है, यहां पे लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स 95,000 माइनस नॉट टू बी पेड, 5,000 पे नहीं करना है, 90,000 बाहर। सर कंसेप्ट क्लियर बेटा? यस। सर ये इसमें जनरल एंट्रीज नहीं बनानी है? नहीं जनरल एंट्री नहीं करनी है बेटा, नहीं क्वेश्चन डायरेक्ट। हाँ भले बोला है बेटा, डायरेक्ट करना है अपन को, क्योंकि जनरल एंट्रीज तो ऑलरेडी, जनरल एंट्रीज ऑलरेडी बेटा आप लोगों को मैंने सिखा दी है। एग्जाम में अगर पूछते हैं तो, पर एग्जाम में क्या होता है जनरल एंट्रीज नहीं आती हैं, अकाउंट ही बोलते हैं बेटा। ओके ठीक है, बढ़े आगे स्टूडेंट्स। क्रेडिटर्स का क्लियर हो गया बेटा सबको? यस। सर एक बार ये वापस समझाओ। क्या लिखा है बेटा? एन अमाउंट ऑफ 5,000 अमंग क्रेडिटर इज नाउ नॉट टू बी पेड विच इज टू बी रिकॉर्डेड। 5,000 क्रेडिटर्स को नहीं पे करना, मतलब अपना पैसा बच गया, पैसा बचा मतलब प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स 5,000। ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से क्रेडिटर्स अपन को लायबिलिटी में दे रखे, तो लायबिलिटी में हमने लिखा क्रेडिटर्स, इनर कॉलम में 95,000 माइनस नॉट टू बी पेड 5,000, 95 में से 5,000 गया, बाकी 90,000 बाहर। क्लियर पार्ट? यस। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ₹6,000। स्टूडेंट्स हमको 6,000 रुपया एक्सपेंस पे करना है, पे करना है मतलब ये अपने लिए लॉस है। लॉस। तो यहाँ पे डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बेटा? 6,000। स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं बेटा। स्टूडेंट्स मुझे 6,000 रुपए एक्सपेंस पे करना है, मेरा लॉस है, इसीलिए मैंने उसको रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा। लेकिन स्टूडेंट रूल ये होता है कि जो भी एडजस्टमेंट होती है, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। एक मैंने यहां पे लिखा, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब मुझे एक्सपेंस पे करना है, मैं अभी तक पे नहीं किया है, मुझे अभी पे करना है। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई चीज अपन को फ्यूचर में पे करनी होती है तो वो हम लोग लिखते हैं लायबिलिटी में, और जब कोई फ्यूचर में पैसा आने वाला होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स असेट्स में। एक मिनट बेटा स्टूडेंट्स फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमको कोई भी पैसा फ्यूचर में पे करना है तो वो जाता है लायबिलिटी में, और फ्यूचर में कोई भी पैसा आने वाला है वो हम लोग लिखते हैं असेट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब अपन को 6,000 पे करना है, तो लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6,000।
क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यस यस सर। सर। Yes, sir. आगे बढ़े यस सर। स्टूडेंट्स, कंटिन्यू। एंड इनकम रिसीवेबल 8000, इनकम मिलेगी, मिलेगी मतलब अपने लिए प्रॉफिट, तो एक रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल है 8000, और स्टूडेंट्स मिलेगी, मैंने आपको क्या बताया बेटा कि जब किसी को फ्यूचर में पैसा देना है तो वो अपनी लायबिलिटी होती है, लेकिन जब फ्यूचर में किसी से पैसा लेना है, आएगा पैसा, तो असेट में लिखेंगे इनकम रिसीवेबल अमाउंट में 8000। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। बेटा किसी को कंफ्यूजन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम रिसीवेबल में? आगे बढ़ेंगे बेटा। 7th नंबर एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन एट मार्केट वैल्यू। अब ऊपर क्वेश्चन में चेक करो स्टूडेंट्स, आपको इन्वेस्टमेंट के बाहर 30,000 दिख रहा है और ब्रैकेट में लिखा है मार्केट वैल्यू 25,000, मतलब जब हमने इन्वेस्टमेंट लिया तब उसकी वैल्यू थी 30,000, अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 25,000, तो स्टूडेंट्स ये अपने लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बेटा? लॉस। लॉस। तो लॉस है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट 5,000, और असेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस 5,000, उसकी वैल्यू कम हुई 25,000 बाहर। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा यहां तक किसी को भी? सर। यस प्रेम। सर इसमें शोन एट मार्केट वैल्यू नहीं बोला होता, और उसमें ऐसा बोला तो बैलेंस शीट लिखना है तो डायरेक्ट 30,000। हाँ डायरेक्ट 30,000 बेटा। ओके ओके स्टूडेंट्स, और किसी को डाउट बेटा कोई भी? नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला स्टेप एडजस्टमेंट को सॉल्व करने का कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे बेटा, ऊपर जो अपन को क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है, अब उस बैलेंस शीट में जो भी बची हुई चीजें हैं उनको हम लोग लिखेंगे। अब कौन सी चीज कहां पे लिखना है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पार्टनर्स के रिलेटेड कोई भी चीज है, जैसे पार्टनर्स का कैपिटल है, पार्टनर्स का ड्राइंग्स है, या पार्टनर्स में कोई रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करनी है। स्टूडेंट्स फिर से बोल रहा हूं बेटा, पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, पार्टनर्स का कैपिटल है, पार्टनर्स की ड्राइंग्स हैं, रिजर्व्स हैं, वो सब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। स्टूडेंट्स अब मैं एक एक चीज बोलता जाऊंगा बेटा, ध्यान से सुनेंगे, जिसको जो पता नहीं चला वो मेरे को पूछेंगे। ऊपर के क्वेश्चन के हिसाब से बैलेंस शीट के असेट्स में सबसे पहले हमको लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, जो हम लोग ऑलरेडी शो कर चुके हैं। उसके बाद मशीन दिया है, वो भी हम लोग शो कर चुके हैं। फिर फर्नीचर दिया है, वो भी हम लोग शो कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट दिया है, वो भी हम लोग शो कर चुके हैं। डेटर्स दिया है, वो भी हमने शो कर दिया है। स्टॉक दिया है, वो भी हमने शो कर दिया है। बाकी बचा कैश बैलेंस, ये असेट है, तो असेट्स में लिख देंगे कैश बैलेंस, अमाउंट दिया हुआ है 10,000। क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। अब आ जाते हैं बेटा अपन लायबिलिटीज में। स्टूडेंट्स लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज का हमेशा बैलेंस कौन सा होता है स्टूडेंट्स? क्रेडिट। ये अपन को याद रखना है। अब सबसे पहले बेटा अपन को लायबिलिटीज में कैपिटल दिए हुए हैं राजेश और जगदीश के, तो कैपिटल में दोनों पार्टनर्स का कैपिटल कहां पे लिखेंगे? कैपिटल के क्रेडिट में, क्योंकि लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राजेश का कैपिटल 1,40,000, जगदीश का कैपिटल 60,000। बेटा पॉइंट क्लियर सबको स्टूडेंट्स? सर हमको बेटा दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, तो उसको कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। लायबिलिटी में दिया है, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राजेश का कैपिटल 1,40,000, जगदीश का कैपिटल 60,000।
क्लियर बेटा? सर हाँ बेटा, सर सर, ये- उसमें उसमें ऐसा नहीं लिखना है ऊपर टॉप कॉर्नर्स में कि डेबिट क्रेडिट? हाँ लिखो तो भी चल, ना लिखो तो कोई फर्क नहीं है बेटा, डेबिट क्रेडिट लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया डेबिट क्रेडिट, डजंट मेक डिफरेंस। यस, और किसी को कोई डाउट बेटा? फाइन स्टूडेंट्स, उसके बाद जनरल रिजर्व है। लास्ट लेक्चर याद करो बेटा, लास्ट लेक्चर की लिस्ट में जनरल रिजर्व था बेटा? हाँ था ना? हमने क्रेडिट हमने जनरल रिजर्व को क्या किया था बेटा? दोनों दो या तीन Credit. पार्टनर, दो या तीन पार्टनर जो भी थे उसमें अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 10,000, उसका ओल्ड रेशियो है 3:2 बेटा, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 10,000 को। 5,000 सर 6,000 6,000 6,000 4,000 6,000 6,000 एंड 4,000 बेटा, सबको पता चला जनरल रिजर्व क्या किया स्टूडेंट्स? यस सर। उसके बाद जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट एंड लॉस है सर बेटा, कौन से रेशियो में किया जनरल रिजर्व? ओल्ड रेशियो बेटा, ओल्ड रेशियो ऊपर दिया ना 3:2, तो ओके 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा, 10,000 इंटू 3/5 एंड 10,000 इंटू 2/5। ओके बेटा, 6,000 4,000, ठीक है ना बेटा? ओके नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट्स लिस्ट चेक करो बेटा, लिस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस है हाँ है ना बेटा? साइड हाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये लायबिलिटी में दिया है, ये लायबिलिटी में दिया है, तो लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। 15,000 को 3:2 में 9,000 and 6,000. 6,000 15,000 इंटू 3/5, 15,000 इंटू 2/5, तो 9,000 एंड 6,000। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद नेक्स्ट क्रेडिटर्स दिया है, वो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? सम स्टूडेंट्स? सर। यस बेटा। सर तो ये कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड खाली रहेगी हमेशा? आएगा आएगा, वो कभी कभी क्या होता है बेटा, अगर असेट में दिया हो ना, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस है, वो सब अपन को हाँ, असेट्स हाँ, में दिए हो तो वो सब डेबिट में चले जाएंगे। ओके सर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन बेटा? ओके, अब पहले बेटा यहां तक कंप्लीट करो तो फिर मैं टोटल सिखाऊं बेटा आप लोगों को, क्योंकि टोटल इसका बिल्कुल अलग है। तो पहले यहां तक फिनिश करो बेटा, तो फिर टोटल सिखाऊं सर सर, पिक भेज जल्दी। देना। यस बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें इंक्लूड होगी? देखो एक तो पार्टनर का कैपिटल, ठीक है बेटा, उसके बाद सारी रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, पीएनएल, रिजर्व फंड, फिर ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स हो तो वो डेबिट में चला जाएगा। और ऐसे ही अगर अपन को असेट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दिया हो या पीएनएल का बैलेंस दिया हो तो वो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा। ओके सर। ठीक है बेटा? सर फोटो भेज दो ना। हाँ बेटा, तो सर, हाँ बेटा, ये हमने इनकम रिसीवेबल वाली एंट्री इसमें की है, तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगी? बैलेंस शीट में लिखा ना बेटा, ये ना इनकम रिसीवेबल 8,000। यस, हाँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स बाय डिफॉल्ट होंगे बेटा। क्लियर? यस सर यस बेटा, सर इसमें एडजस्टमेंट्स पहले ही सॉल्व कर देने। पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है बेटा, उसके बाद जो बची हुई जो भी चीजें उनको अपन को प्लॉट डाउन कर देना है, सिंपल।
सर यस बेटा, सर ये कैश बैलेंस आपने बैलेंस शीट में क्यों लिखा वो पता नहीं चला मेरे को। तेरे पास कैश पड़ा है बेटा, तो ये तेरे लिए क्या हुआ, असेट भी ना। असेट है पर सर इसमें भी तो लिख सकते हैं ना हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स में। कैपिटल में थोड़ी जाएगा बेटा, वो असेट है तो पार्टनर्स के पार्टनर्स से रिलेटेड जो चीजें होंगी ना बेटा, वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगी। सर जैसे जैसे कि कैपिटल है बेटा, मेरी बात सुन ले पहले, जैसे कैपिटल है, पार्टनर्स की ड्राइंग्स हैं, रिजर्व्स हैं, वही वहां पे जाएंगे बेटा। सर ये तीनों ही और कुछ नहीं। नहीं और कुछ भी नहीं बेटा। ओके सर डन है। हम्म। बेटा सबका कंप्लीट हो जाए तो बता देना मुझे। बेटा कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स, तो मैं टोटलिंग सिखाऊं बेटा। यस सर। ओके Yes, sir. स्टूडेंट्स, अब ध्यान सब लोगों का बोर्ड पे बेटा, टोटल किस तरीके से करना है ध्यान से समझना। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रेडिट का टोटल करेंगे बेटा। करो क्रेडिट का टोटल। 36,000, वही 36,000 रखेंगे यहाँ पे। अब 36,000 में से इन सबको माइनस करो बेटा, देखो कितना बच रहा है। 16, 20, 23, 7,000 2,000 2000 बचेगा बेटा। ये जो 2000 बचेगा यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल। इस 2000 को राजेश और जगदीश दोनों में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा। 3:2 में 2000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 1,200 सर 1200 and 800। 1200 and 800 बेटा, यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अब बेटा देखो, ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में है, तो इसको क्रॉस करके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लेके आएंगे। लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन 1200, 800। क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स, मैंने जो किया। यस सर। Yes, sir. अब राजेश का सर। क्रेडिट का टोटल और जगदीश का क्रेडिट का टोटल करेंगे। ध्यान से समझना बेटा, राजेश का क्रेडिट का टोटल करो। 146, 155, 1,56,200 1,56,200। यही 1,56,200 रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कुछ भी माइनस करने को नहीं है, यहां लिखेंगे टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। इसका मतलब ये राजेश का क्लोजिंग कैपिटल हो गया 1,56,200। क्लियर बेटा सबको राजेश? सर ये वापस समझो ना, लास्ट स्टेप पता नहीं चला। क्या किया बेटा, राजेश का क्रेडिट का टोटल किया 140 प्लस 6 प्लस 9,000 प्लस 1,200, 1,56,200 वही रखा डेबिट में। यहाँ पे कुछ भी माइनस करने को नहीं है, तो जो अमाउंट बचा वो लिख देंगे टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। क्लियर बेटा? Yes. सेम चीज जगदीश में 60, 64, 70,800 वही 70,800 यहाँ पे कुछ भी माइनस करने को नहीं है, तो 70,800। यहां तक क्लियर बेटा? यस सर। अब इसको कहां पे लेके जाएंगे बेटा, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट का बैलेंस है, तो उसको लेके जाएंगे क्रेडिट में। देखो रीवैल्यूएशन का डेबिट का बैलेंस था, तो उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लेके आए थे। ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट का बैलेंस है, तो उसको क्रेडिट में लेके जाएंगे। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल राजेश जगदीश। राजेश
1,56,200, जगदीश 70,800। दोनों को प्लस करो बेटा, बाहर शिफ्ट करेंगे। 156 प्लस 70, 2,26,000, 2,27,000 शायद। यस सर। बराबर ना बेटा, 2,27,000। यस सर। अब बेटा लायबिलिटी का टोटल करेंगे और असेट्स का टोटल करेंगे, दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, इसका मतलब सम सही है बेटा। तो 227 प्लस 6,000 मतलब 2,33,000, 3,23,000 शायद लायबिलिटी का टोटल। यस सर। अब असेट्स का देखो बेटा, असेट्स का कितना आ रहा है? सर हाँ बेटा, सर आपने वो राजेश और जगदीश दोनों के कैपिटल को प्लस किया या हाँ, माइनस किया? दोनों को प्लस करके बाहर लिखा बेटा। ओके सर। हाँ, अब बेटा ऐसे ही असेट्स का भी टोटल करो। सर 3,23,000 3,23,000। आ गया दोनों तरफ का टोटल मैच। सम क्लियर बेटा स्टूडेंट सब लोगों को? सर यस बेटा, सर रिपीट कर दो ना एक बार ये टोटल रिपीट करो क्वेश्चन। स्टेप सर एक बार सब। मैं वही जो टोटल के स्टेप किए वही बोल रहा हूँ ना ऋषिल। हाँ हाँ वही। देखो क्या किया बेटा, सबसे पहले रीवैल्यूएशन का क्रेडिट का टोटल किया, वही यहाँ पे डेबिट में रखा, उसमें से सब माइनस किया, बाकी 2,000 बचा। उस 2,000 को राजेश और जगदीश में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 1,200-800 आया। यहाँ पे डेबिट आया तो उसको यहाँ पे अपन क्रेडिट में लेके आए, बाय रीवैल्यूएशन 1,200-800। राजेश का क्रेडिट का टोटल किया, वही यहाँ पे डेबिट में रखा, कुछ भी माइनस करने को नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस ये 1,56,200। सेम वे जगदीश का क्रेडिट का टोटल किया, वही यहाँ पे डेबिट में रख दिया, कुछ भी माइनस करने को नहीं है तो 70,800 ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ये डेबिट है बेटा, तो डेबिट को ट्रांसफर करेंगे अपन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी में लिखा कैपिटल राजेश जगदीश, राजेश में 1,56,200, जगदीश में 70,800, दोनों का टोटल करके बाहर लिखा, लायबिलिटी का टोटल किया, असेट्स का टोटल किया, दोनों मैच आने चाहिए। सम क्लियर बेटा? यस सर। हाँ बेटा, अब जिसको डाउट हो पूछे मेरे को। सर हाँ प्रेम बोलो। सर आपने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐसा बोला कि कैपिटल, ड्राइंग्स और रिजर्व तीनों आएंगे और इसमें तो पीएनएल भी आया है सर। तो बेटा पीएनएल रिजर्व है ना, लिस्ट चेक करो बेटा रिजर्व की, उसमें पीएनएल लिखा हुआ है। अच्छा सॉरी सर, मतलब फॉर्म भी आएगा ना, मतलब फॉर्म क्या, फिक्टिशियस एसेट्स? यस, फिक्टिशियस एसेट्स अगर होते तो वो यहाँ पे डेबिट में आ जाता बेटा। ओके सर। यस बेटा, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट में अगर हमें कोई वैल्यू दी होती तो हम ये माइनस करते ना जो वैल्यू Yes, हमें बेटा। मिलती है। हाँ, जैसे 1,56,200 है, सपोज यहाँ पे 5,000 होता तो वो 5,000 माइनस करके फिर हम लोग यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड में अमाउंट लिख देते बेटा। ओके सर। ओके बेटा? सर यस बेटा, ड्राइंग्स होता तो वो भी माइनस हो जाता, ड्राइंग्स यहाँ पे डेबिट में आता। ओके। ऐसे क्वेश्चंस पूछने के बेटा तो डाउट्स क्लियर हो जाए अपने दिमाग में। सर यस बेटा, सर ये बैलेंस शीट में टेक्स्ट बुक में सर वो जनरल रिजर्व और सबको प्लस करके वो अमाउंट बाहर लिखा है कैपिटल, तो वैसे करना नहीं? नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बेटा उसको। ओके सर। रिजर्व्स हमेशा डिस्ट्रीब्यूट ही हो जाएंगी बेटा, ये याद रखना है अपन को। देव ठीक है ना बेटा? हाँ बेटा। सर मैंने क्रेडिटर्स ऊपर लिख दिया है टॉप में। नहीं, कैपिटल हमेशा ऊपर टॉप में कैपिटल ही आएगा बेटा, मार्क्स चले जाएंगे बोर्ड में, हाफ मार्क चला जाएगा बेटा उसका। स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाए तो बता देना बेटा मुझे। सर वहाँ पे क्या लिखा है सर ऊपर? कैपिटल, 2 कैपिटल लिखा है कि कहाँ पे बोल रहे हो बेटा? हाँ, 2 कैपिटल, लायबिलिटी में सिर्फ कैपिटल, उसमें 2 नहीं आता बेटा कभी भी। हाँ। कैपिटल राजेश 1,200, जगदीश राजेश 1,56,200,
और जगदीश 70,800, दोनों का प्लस 2,27,000 बाहर। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर जनरली हम 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स करते थे, तो उसमें लायबिलिटी का बैलेंस डेबिट था और असेट्स का बैलेंस क्रेडिट था। नहीं झील चेक करो, तभी मैंने यही चीज बोला था बेटा, असेट्स हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट। बैलेंस शीट में उल्टा लिखते हैं, देखो हर जगह पे डेबिट क्रेडिट है, लेकिन बैलेंस शीट उल्टा होता है, क्रेडिट डेबिट होता है हमेशा। ओके तो हाँ सर ये पिक एक बार और भेजो ना। बिल्कुल भेजता हूँ बेटा। सर हमेशा लायबिलिटी का बैलेंस डेबिट होगा ना, तो मतलब लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, असेट्स का बैलेंस डेबिट। ओके। लिख के रखो बेटा ये चीज। डन सर। स्टूडेंट्स आज आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है सब लोगों को। अब वो इंपॉर्टेंट काम क्या करना है बेटा, ध्यान से समझना। स्टूडेंट्स आज आपके पास ये पूरे सम का कैलकुलेशन अवेलेबल है, ये वीडियो भी मैं आप लोगों को रात को भेज दूंगा बेटा। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपको क्या करना है वो ध्यान से समझ लेना बेटा। रात को जब मैं वीडियो भेजूं बेटा आप लोगों को, तब ये वाला सम एक बार फिर से पूरा करना है, वीडियो को सुनते सुनते साथ में, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज कहां पे जा रही है। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, या आराम से भले कल मॉर्निंग में सम करने बैठना, और अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना या कॉल कर देना कि सर ये चीज कहां से आई, हमें प्लीज एक्सप्लेन कीजिए बेटा। क्योंकि परसों के लेक्चर में लाइव, परसों मैं सम नहीं कराऊंगा, परसों ऐसा सम आपको खुद करना है बेटा, ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना आ रहा है और कहां कहां पे मिस्टेक हो रही है। इसीलिए बोल रहा हूं बेटा कि मैं जब रात को वीडियो भेजूं, कल सुबह में उठ के नहा धो के ब्रश करके चाय पी के ये सम करने बैठना, वीडियो चालू रखना, वीडियो के साथ साथ सम करते जाना। जहां पे मिस्टेक हो मेरे को मैसेज ड्रॉप करना या कॉल कर देना कि सर क्या प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा। क्लियर हूं बेटा मैं? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, अब जिनका ये सम हो गया है और जिनको कोई डाउट नहीं है वो मीटिंग लीव कर सकते हैं, जिनको डाउट है वो रुक के मेरे से डाउट पूछेंगे बेटा पहले। सर यस बेटा। सर ये मार्क कितने मार्क्स का है ये 8 मार्क का आएगा बेटा, चैप्टर नंबर 5 और 6 में, वहां पे ये काम आएगा बेटा अपन को। कुछ और चीजें ऐड होंगी नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में, लेकिन बेस ये रहेगा बेटा अपना। ओके सर। सर तो इस चैप्टर में तो वो मतलब कंप्लीट, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा आज अपना। अच्छा, और सर तो इस चैप्टर में सैक्रिफाइस रेशियो, गेन रेशियो, हाँ, या तो फिर रिजर्व वाला, रिजर्व रिजर्व वाला, बस उन 3 में से ही कोई एक सम पूछा जाएगा। ये सम अपना नेक्स्ट चैप्टर्स का बेस है बेटा, इसलिए करा दिया मैंने। ओके सर, ठीक है, बाय सर, थैंक बाय यू। बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा। जिनको डाउट है वो वेट करके मेरे से पूछ के जाएंगे डाउट। बाय सर। बाय बेटा। सर यस मिष्टी बोलो बेटा। सर मैंने आपको बोला था वो हाँ, वो मैं चेक करके अपडेट करता हूँ बेटा, आपको चेक करके अपडेट करता सर, क्योंकि मुझे ना लाइक आज का जो वीडियो है मुझे वो देखूंगी तो ही पता चलेगा, इसमें मुझे कवर अप हूँ। हाँ मैं भेजता हूँ बेटा, भेजता हूँ, मैं देखता हूँ। ओके सर, बाय सर। बाय बेटा। सर अंशुल बोलो बेटा। हाँ सर, ये आपने इन्वेस्टमेंट से लायब एसेट साइड क्यों लिखा? देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आप उसको बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो जब आपके पास पैसा आता है वो असेट होती है, और जब आपको किसी को पैसा देना होता है वो अपनी लायबिलिटी होती है। ओके, क्यों सर मेरे को कंफ्यूज में इसमें हुआ कि सर ये हमारा लॉस हुआ था ना इन्वेस्टमेंट। नहीं, लॉस हुआ था बेटा, इसीलिए सी देखो, जैसे मशीन का भी लॉस था बेटा,
तो भी अपन ने मशीन असेट में लिखी ना, तो जो असेट है वो असेट है, भले कम पैसा आएगा लेकिन पैसा आने वाला है अपने पास। ओके ठीक है, तो जो पैसा अपने पास आने वाला हो वो असेट, और जो पैसा अपने वहां से जाने वाला हो वो अपनी लायबिलिटी। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय।